गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूं, जिसकी यह 13वीं क्लास है। 12 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 249। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई में और यूपी पीएससी में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव के क्रय विक्रय एवं जबरदस्ती मजदूरी कराने पर यानी कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालिकाओं के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, तो आप लोग को जो एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है यहाँ लिखना तो संभव नहीं है, इसलिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 को देखेंगे तो उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस पहलू से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 किस पहलू से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है भारत की नागरिकता से। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 जो कि भाग 2 है, ये भारत की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय अनुच्छेद 300A गारंटी देता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A किस बात की गारंटी देता है? तो इसका सही जवाब है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, यह 300A अनुच्छेद गारंटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किस पहलू से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किस पहलू से संबंधित है? इसका सही जवाब है चुनाव। ठीक है, तो ये भाग 15 में अंकित है निर्वाचन, जो कि 324 से 329 तक के अनुच्छेदों में है, जिनमें 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में मूल वंश, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन। 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध
करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। सारे के सारे अनुच्छेद मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर लूँगी, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़ लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है। तो भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 किस चीज़ की व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब है पंचायती राज प्रणाली का। ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 मैंने पहले ही बताया कि ये उपाधियों का अंत को दर्शाता है, यानी कोई भी व्यक्ति विदेश से उपाधि या पुरस्कार बिना राष्ट्रपति के परमिशन के नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 49। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब है छठी अनुसूची। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो शायद आप लोग को याद होगा, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन कराए दे रही हूँ। देखा जाए पहली अनुसूची में तो यहाँ राज्य और यूटी का उल्लेख है। अनुसूची 2 में वेतन का, अनुसूची 3 में शपथ का, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, अनुसूची 6 में अभी देखें आप असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूची 7 में सूची का उल्लेख है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की मान्यता है, अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून, अनुसूची 10 दल बदल कानून, अनुसूची 11 ग्राम पंचायत और अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 किस चीज़ से संबंधित है? जिसका सही जवाब है नागरिकता से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किसमें दिए गए हैं? तो ये है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो कब किया जाता है? इसका सही जवाब है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 244। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75(1). ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद
75 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 213। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो संघ सूची के तहत कौन है जो विषय नहीं है संघ सूची का? तो इसका सही जवाब है सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? तो इसका सही जवाब है राज्य सूची का विषय। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। तो कितने मूल रूप से अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब है 395 अनुच्छेद। वर्तमान में देखा जाए तो ये 475 लगभग 475 अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण में संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 50। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची भारत संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो यह किस अनुसूची में शामिल है? इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तीनों सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। दोस्तों, निश्चय ही ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। टेक केयर। वंदे मातरम।